हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और देखिए मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और ये है दिवाली वाला दिन, सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मेरी चल रही है साफ़ सफाई। सुबह से ही लग गई हूँ मैं। पेंट वगैरह तो मैंने पहले ही करा लिया था वो रूम में, लेकिन अभी ये गद्दा रह गया था, इसको ही साफ़ करना था और बेड को क्लीन करना था। तो फिर देखिए मैंने बेड को खोला और फिर उसे मैंने साफ़ किया, अंदर से झाड़ू वगैरह लगाई इसमें। और फिर इसको साफ़ करके गद्दे को झाड़ के अच्छी तरह से बेडशीट डाल दिए न्यू। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली कैसे एंजॉय की, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बाद में जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत बाद में मिलेगा, दिवाली के बाद, भाई दूज के बाद ही मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई है और घर भी मतलब पेंट हो गया है। अब ये अलमारी बची हुई है तो उसको मैं संभाल रही हूँ और ये एंगर में लगा रही हूँ सारी साड़ियों को। सारी साड़ियाँ मेरी ऐसे ही रखी हुई थी, तय बना के रख दी थी मैंने। अब इनको मैं एंगल में लगा देती हूँ। तो देखिए मैं क्या करती हूँ कि एंगल कम होते हैं ना, तो फिर उसमें एक ही एंगल में दो साड़ी लगाती हूँ। तो मैं आपको एक साड़ी लगा कर भी दिखाऊंगी कि कैसे लगाई जाए, जो कि कम स्पेस में और दो आप साड़ियाँ रख सकते हैं और एक ही एंगल में दो साड़ी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साड़ियों को पहले लगा लिया है। और ब्लाउज हमारे मिस हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज भी इसी में लगा दिए हैं। तो ऐसे ही करके मैंने 5 एंगल में अपनी 10 साड़ियाँ लगा दी हैं और 5 एंगल अभी मेरे पास खाली रखे हुए हैं, उनको मैं बाद में लगाऊंगी। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और देखिए मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं। तो अब मुझे टाइम मिला है क्योंकि पूरे दिन मैं घर के काम में लगी रही थी। और ये सब पेंट तो 2-3 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन तब से मैं लगी हुई हूँ घर में। और बहुत सारा काम हो जाता है, आपको तो पता ही है दिवाली की सफाई कितनी ज़्यादा वो हो जाती है। तो फिर बहुत सारा काम हो गया था, तो मैं काम ही कर रही थी। 3-4 दिनों से लगी हुई हूँ, लगातार नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ नॉन स्टॉप वर्क कर रही हूँ, तब भी मेरा वर्क नहीं हो पाया है। और अभी देखिए इतना कुछ हो गया है। और ये सब मैंने कर दिया है, अलमारी सेट कर दी है। और ये उधर क्रॉकरी लग के बर्तन लगा दिए, क्रॉकरी वाले। और इधर ये कुछ सामान है और इधर अलमारी भी सेट की है मैंने। चलिए आपको अलमारी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए पूरी अलमारी सेट की है। ये सारी साड़ियाँ मैंने हैंगर में लगाई हैं और ये सारे कपड़े मैंने सेट करे हैं। 2 घंटे इसमें लग गए अलमारी सेट करने में, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे कपड़े निकालते हैं अपने हाथ से तो कर देते हैं ऐसे ही, मतलब उल्टे सीधे कपड़े कर देते हैं। एक कपड़ा निकालेंगे तो 4 कपड़े गिरा देंगे। और इधर देखिए बेडशीट डाली है मैंने आज ही न्यू। और पहली वाली धो दी थी मैंने, कल धो दी थी, और ये मैंने न्यू बिछाई है। और चलिए अभी किचन दिखाती हूँ। आपको तो पता ही है मेरा किचन कमरे में ही है, मेरे रूम में ही। तो चलिए इधर देखिए, ये किचन। अभी अभी दूध बॉईल हुआ है और ये थोड़ा सा निकल भी गया है दूध यहाँ पे गैस पे। और ये रखी हुई है मसाला दाली और इसके ऊपर रखा है रोटी का कटोरदार, इसमें रोटियाँ रखी हुई हैं। और ऊपर देखिए डब्बे वगैरह सब लगे हुए हैं। और ये मैंने कल कर दी थी इसकी सफाई, इसको सेट कल कर दिया था मैंने। और ये बोतल रखी हुई है, फ्रिज में नहीं रखी क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, कोई ठंडा पानी पीता नहीं है इसलिए। और ये फ्रिज है इधर। और ऊपर देखिए ये कपड़े सूखे नहीं हैं निकटा के, तो मैंने इसको विंडो पे सुखा दिए हैं। और अभी ये विंडो वगैरह रह गई है पेंट करने के लिए, इसको अभी बाद में करेंगे। और ये गेट भी रह गया है, अभी इस पर भी पेंट होगा तो इसको अभी बाद में करेंगे, अभी इतना ही हो पाया है। और इधर देखिए, और ये फोटो फ्रेम वगैरह लगा दिए मैंने, ये सब कुछ हो गया है। उधर बिस्तर रखे हुए हैं, कंबल वगैरह ओढ़ने के लिए, रात में ठंड लगती है। तो बस दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि क्या क्या काम हुआ है, पेंट हुआ है। पहले पिंक कलर हो रहा था ऐसे, जो मैंने सूट पहन रखा है ना इस कलर का, और लेकिन अब की बार ऐसा हो गया है पेंट।
पेंट हो गया है इस बार ऐसा। तो चलिए अब मिलते हैं सुबह। और आप लोगों की दिवाली कैसी बन रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट कर में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग दिवाली कैसे मना रहे हैं। और क्योंकि हम लोग तो दिवाली नहीं मना रहे हैं, हमारे यहाँ पे मनाई ही नहीं जाती है इसलिए। तो फ्रेंड देखिए अभी हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, और मैंने सफाई वगैरह की थी ना दिवाली वाले दिन, और फिर उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया। और फिर मैं मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन। तो देखिए यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है, कढ़ी चावल और रोटी बनाई है, और अभी रह गई है मेरी साफ़ सफाई जो झाड़ू पोछा। तो देखिए यहाँ पे अभी बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, अब इनको मैं धुलूँगी। तो बर्तन धुलने के बाद में मैं आई थी अंदर कमरे में, तो यहाँ से मैंने विंडो में से देखा कि नीचे ये यहाँ पे चला रहे हैं, ये पता नहीं क्या है, इसको क्या बोलते हैं। और ये सभी लोग अपनी दिवाली एंजॉय कर रहे हैं। दिवाली तो जा चुकी है, अब गोवर्धन पूजा है, तो आज ये सब लोग फ्री हैं तो ये चला रहे हैं बम पटाखे। तो मैं इसमें से अपनी विंडो में से ही थोड़ी सी क्लिप बना रही हूँ, यहाँ से खड़े होकर अपने कमरे में से ही। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, फिर उसके बाद में मुझे जाना है मार्केट। और क्योंकि बच्चों के कपड़े तक नहीं लेके आई हूँ मैं, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है, तो फिर दिवाली पे हम लोग कपड़े भी नहीं लेते हैं। तो फिर अब मैं बच्चों को कपड़े दिलाने ले जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं मार्केट में। और यहाँ निष्ठा इनकी गोदी में चल रही हैं, कह रही हैं पापा मुझसे चला ही नहीं जा रहा। और हम लोग बाइक इसलिए नहीं लेकर आए हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग पैदल ही आए हैं। तो निष्ठा को कपड़े दिलाने के बाद में, और यहाँ पे ये आ गए हस्बैंड मेरे अपने लिए कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कुर्ते का और शर्ट का कपड़ा पसंद किया था, तो फिर यहाँ से कपड़े लिए और फिर हम लोग घर चले गए सीधे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए आज है 13 नवंबर का दिन, और कल की दिवाली हो चुकी है। और आप लोगों ने कैसे दिवाली मनाई, कितना एंजॉय किया दिवाली को, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली का, लेकिन मैंने आपको कल बताया था, शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मैं दिवाली नहीं मना रही हूँ। मैं क्या, हम सभी लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं, और हम लोग हर बार दिवाली नहीं मनाते हैं। क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं आपको कल बता दूँगी कि हम लोग दिवाली क्यों नहीं मना रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज से कम 40-45 साल पहले जो हमारे फादर इन लॉ है ना, उनकी कोई छोटी बहन थी, 8-9 साल की हुआ करती थी, तो उनकी डेथ हो गई थी आज ही के दिन, यानी कि दिवाली के दिन हो गई थी। तो इसलिए वो तभी से दिवाली नहीं मनाते हैं हमारे ससुर जी, और ना मनाते हैं ना ही किसी को मनाने देते हैं। वैसे सब काम हो जाता है, मतलब डेकोरेशन वगैरह कर लीजिए, खाना पीना सब बना लीजिए, और पटाखे वगैरह भी चला लेते हैं बच्चे, मना नहीं करते हैं वो लोग। लेकिन लक्ष्मी पूजन नहीं होता, जो लक्ष्मी पूजन करते हैं ना सभी लोग, वो नहीं करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने एक दिन पहले लक्ष्मी पूजन कर लिया था, और वो मैंने स्टार्ट किया है पिछले साल से। जो पिछली दिवाली निकल के गई थी ना, उस तब से मैंने लक्ष्मी पूजन करना स्टार्ट कर दिया है। एक दिन पहले कर लेती हूँ मैं, क्योंकि दिवाली के दिन ही तो एक्सपायर हुई थी उनकी बहन, लेकिन मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो मैं क्या सोचती हूँ कि एक साल में एक बार ही तो त्यौहार आता है, और साल में एक ही बार लक्ष्मी पूजन होता है, वो भी हम लोग नहीं करें। और तो इसी कारण मैंने एक दिन पहले कर लिया था। और हम लोगों ने कल कुछ भी नहीं किया, मैं घर से बाहर भी नहीं निकली बिल्कुल भी, और मैंने देखा भी नहीं, एंजॉय कुछ भी नहीं किया मतलब। और ना ही मैंने बच्चों को जाने दिया बाहर। और इस बार की दिवाली हम लोगों की बहुत फीकी गई है, बहुत ही ज़्यादा बेकार गई है। हम लोगों की क्या, हमारे पूरे मोहल्ले की पूरी दिवाली, सभी लोगों की दिवाली बेकार गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो होली अष्टमी का व्रत था, उस दिन मैंने खूब अच्छी तरह से व्रत किया था, और अच्छी तरह से पूजा वगैरह सब की थी, और मैंने ब्लॉग भी बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं कल एडिटिंग करके डाल दूँगी होली अष्टमी के दूसरे दिन, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होली अष्टमी की रात को हमारे जो सामने पड़ोसी है ना, हमारे चाचा जी लगते हैं,
तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई रात को। हमें तो पता नहीं था, हम तो सो रहे थे सभी लोग। और रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई 3 बजे के आसपास, अष्टमी की रात में। और उनको फिर हॉस्पिटल ले गए, मतलब उनके सीने में दर्द उठा था, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल ले जाते और उनकी डेथ हो गई। तो इस कारण बस मतलब कोई भी ब्लॉग नहीं बना। फिर मैंने वो हिस्ट्री वाला ब्लॉग था, वो भी मैंने एडिट नहीं किया और डाला भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही उनकी एज भी नहीं थी, एक भी बच्चे की उन्होंने शादी नहीं कर पाई है। और अभी बच्चे उनके छोटे ही हैं, मतलब शादी के लायक तो नहीं हुए हैं अभी। और उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। और एकदम अचानक से कोई इंसान चला जाए तो फिर कितना वो लगता है। और किसी को ये मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था। जब मैं सुबह उठी थी 6 बजे, जब मेरी आँख खुली थी, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि बहुत अच्छे खासे देखे थे रात को 11 बजे, खाना पीना खा रहे थे हम लोगों ने, देखे थे। लेकिन क्या पता था कि सुबह ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, और इतने दिन से मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं इतने दिनों से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। और दिवाली की साफ सफाई क्या, मतलब ये बच्चों ने पेंट तो मैंने करवा लिया है घर में, कमरे में अपने में, क्योंकि बच्चों ने दीवारें बहुत ख़राब कर दी थी, पेंसिल वगैरह और कलर वगैरह चला दिए थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा मतलब पेंट करा लिया कि दीवालों की सफाई सी हो जाएगी, इसलिए। तो फ्रेंड अब क्या बताएं कि कुछ भी मन नहीं कर रहा। पूरे मोहल्ले की मतलब पूरे मोहल्ले में आज किसी ने भी दिवाली ढंग से नहीं बनाई है, और बस ऐसी सुनी सुनी दिवाली गई है हम लोगों की। पर क्या करें, भगवान की मर्जी आगे किसकी चलती है, भगवान को जो मंजूर होता है वही करते हैं। तो बस यही मुझे कहना था। और आज का दिन भी मेरा ऐसा ही निकल गया, और कल का दिन भी काम करते करते ही निकल गया। ब्लॉग शूट ही नहीं हो पा रहा। ब्लॉग शूट तब का होता है कि जब हमारा मतलब मन हो ब्लॉग शूट करने का। अब माइंड तो ऐसा चल रहा है, मन में तो ऐसा चल रहा है कि बनाएं कि नहीं बनाएं, और कुछ अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है कि सामने ही मतलब ये हुआ है और रोना धोना लगा हुआ है सामने। फिर हम लोग मतलब ब्लॉग बनाए अपना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ इतने दिनों से। और अब सोच रही हूँ कि अब बनाया करूँगी। और तो फ्रेंड मैंने सोचा कि चलिए अब कल से ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो अभी तक एंडिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा चलो मैं एंडिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं। और इस बार तो मतलब बिल्कुल भी हम लोगों ने बाहर निकल के देखा ही नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं कल। और तो चलिए फ्रेंड अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों की दिवाली कैसी बनी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।